शॉट देखते देखते ये मेरा इंडिया जो है 8वें एपिसोड पर पहुंच गया, 8वां सीजन। तो देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम जो हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है, और जो टैलेंट है, जो लोग हैं वो किस किस तरह की इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, इंटीरियर्स में जाना, उन लोगों को क्या बोलते हैं शो तक लेकर आना। आई थिंक हिस्ट्री टीवी 18 की जो टीम है, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और मैं भी बहुत ही फैंटास्टिक जॉब कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। इस साल का अगर आप प्रोमो देखें तो वो प्रोमो पिछले कई सीज़न से मुझे लगता है कि इस बार का बहुत अच्छा प्रोमो है। सब लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस भी आए हैं। जब प्रोमो आया तो सब लोगों ने इस बार शेयर भी किया है, और इसीलिए नहीं शेयर किया क्योंकि वो मेरे कलीग हैं या मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसीलिए शेयर किया। जैसे कपिल ने प्रोमो शेयर किया था, कपिल ने मुझे बोला भी कि कितना बढ़िया प्रोमो बना है, तो एक्चुअली सब लोगों को पसंद बहुत आया। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के हमारे जितने दोस्त हैं, जैसे तुषार कपूर हैं, इन्होंने सब लोगों ने ट्वीट किया है, शेयर किया है। एनीवे सब ने शेयर किया, उन सबको थैंक यू। बट उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि कुछ शोज़ जो होते हैं वो लोगों के दिलों तक चले जाते हैं। तो आई थिंक ये OMG मेरा इंडिया लोगों के दिल को छूने वाला शो है, जो छू चुका है, तभी उसका 8वां सीज़न आया है। वरना आजकल तो एक सीज़न के बाद तो मानसून नहीं आ रहा है ढंग से, है ना, विंटर ढंग से नहीं आ रहा है सीज़न। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ हिस्ट्री टीवी 18, जो इतने कोविड के जितने हर स्टेट का एक अलग प्रोटोकॉल है। आप ये नहीं कर सकते, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते, यूनिट इतना नहीं, एक बबल में शूट करना पड़ता है। उसके बाद ये जिन लोगों के साथ शूट करते हैं वो एक्टर्स नहीं हैं, आर्टिस्ट नहीं हैं, मतलब कुछ आध आर्टिस्ट होंगे, लेकिन एक आम जनता है, तो उनके साथ जाना, उनके साथ शूट करना, आई थिंक इट्स बिग डील। तो हिस्ट्री टीवी 18 ने बहुत कमाल का काम किया। बिल्कुल। कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात ये जो है कि इस शो में किसी की शादी हो रही हो वो हम नहीं दिखाते, किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं दिखाते। ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस शो की जो खासियत है, इसे कैसे देखते हैं आप? शादी नहीं दिखाते मतलब मैं समझा नहीं। मतलब समझ रहे हैं, प्रोमो में जो दिखाया, प्रोमो में जिस तरह से दिखाया है कि मतलब किसी की शादी को पर्टिकुलर हम नहीं दिखाते, किसी को ये नहीं करते, हिस्ट्री को सिर्फ दिखाते हैं। सी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, ये बहुत टफ जॉब है, हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इनके जो मुझे मालूम है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बंदे की जो इनोवेशन है, सबसे पहले तो ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये भी किया है वो भी किया है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करना, फिर उसको अप्रूवल उसका लेना, फिर वो गवर्नमेंट अप्रूव भी होना चाहिए, वो भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ये जिन जिन लोकेशंस पे हम शूट करते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी परमिशंस लेना। मतलब मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पर लोग नहीं जा सकते, जैसे आप कैंट है, आर्मी कैंट में नहीं जा सकते, इंडिया गेट में सिर्फ एक जगह है वहाँ तक ही जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसी ऐसी कितनी लोकेशंस है जहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल लेके ही जाना पड़ता है। तो ये आई थिंक बड़े लेवल के ऊपर जो है इसकी जो है जो स्टोरीज़ हैं और जो जगहें हैं वो फाइनलाइज होती हैं। तो चैनल अपने बिग लेवल पे करता है, और हिस्ट्री ने जो है अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखा हुआ है। और डेफिनेटली हिस्ट्री टीवी 18 है तो वो बहुत चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम इंडिया को शोकेस कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत जगह है, इतने सारे लोग तो हैं ही, और इतने सारे लोगों का टैलेंट बहुत कमाल का है। और इंटीरियर्स में देखिए मेन चीज़ क्या होती है, बड़े सारे शोज़ टीवी पे आते हैं जहाँ पर इस तरीके के टैलेंट भी आते हैं, लेकिन फिर उनके साथ उनको रुलाना, उनका हम जो TRP लेते हैं वैसे हम ही लोग करते हैं, मैंने भी ऐसे कई शो होस्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो है ना उनका रियल टैलेंट दिखा, हम ये नहीं दिखाते कि वो कितने गरीब हैं या कितनी उनको तकलीफ़ है, हम ये दिखा रहे हैं कि इंस्पिरेशनल जो कहानियाँ होती हैं कि गरीबी होने के बावजूद, तकलीफ़ होने के बावजूद उस बंदे ने अपनी सक्सेस को कैसे अचीव किया है, कैसे उसने अपनी इनोवेशन या जो भी चीज़ बनाई है या जो भी वो क्राफ्ट करते हैं उसको किस तरीके से मेहनत करके वो इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि आज वो टेलीविज़न पे आ रहे हैं और इतने बड़े शो में आ रहे हैं जिसका नाम है OMG है मेरा इंडिया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि कृष्णा जी, कोविड के टाइम पे थोड़ा सा शूटिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत टफ होता है। तो लोकेशन इस बार कौन कौन सी हमें देखने को मिलेगी इस सीजन इस बार दिल्ली में आपकी कौन सी फेवरेट रही है?
मेरी फेवरेट लोकेशंस रही हैं, मैं खास जब कोची गया था जिनके साथ शूट करने, इससे पिछले के पिछले सीज़न में, वो मेरा मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं दार्जिलिंग गया था, फिर वहाँ हमने चाय के बागानों में शूट किया, इतना खूबसूरत था, मैंने पहली बार देखा। ये जो आप नया सीज़न देखेंगे इसमें आपको इतनी OMG, मतलब ओ माय गॉड, शॉक वैल्यू है। शॉक वैल्यू के साथ साथ वो सरप्राइज एलिमेंट है, वो क्या बोलते हैं, वो एक्साइटमेंट आपको रहती है कि यार इस बार क्या होने वाला है। ये जो नया सीज़न आ रहा है इसमें आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेंगी कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसी भी चीज़ पॉसिबल है। आपको ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियाँ मिलेंगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे नहीं पता था इंडिया में रह के कि हमारे हिंदुस्तान में एक एलिफेंट हॉस्पिटल है। यस, एक बंदे हैं जिन्होंने एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया है, और एलिफेंट्स हैं वहाँ पे कई सारे जिनका वो ख्याल रखते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, मतलब मैं उनसे मिला था कल फेसबुक लाइव पे। अविनाश कौल जी और मैं, हम साथ में थे कल हिस्ट्री टीवी 18 के फेसबुक पेज पे। तो उनको हमने जूम कॉल पे लिया और उन्होंने बताया कि एलिफेंट्स जो हैं वो कैसे, उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं हिंदुस्तान से। बहुत ही कम, कुछ हज़ार एलिफेंट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। तो उन्होंने एक एलिफेंट हॉस्पिटल खोला है जहाँ पर वो सारे एलिफेंट्स का ख्याल रखते हैं, और एलिफेंट्स के लिए जकूज़ी बना हुआ है, वो कैसे नहाते हैं, कैसे उनकी दवाइयाँ जाती हैं, और कैसे उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। किसी ने सोचा नहीं था। एटलीस्ट इससे इंस्पिरेशन लेके एलिफेंट हॉस्पिटल से हम अपने पेट्स, कैट्स एंड डॉग्स का तो ख्याल रख सकते हैं। जब एक बंदा इतने बड़े एलिफेंट्स का ख्याल रख रहा है तो हम डॉग्स एंड कैट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते। आज पेट्स के लिए कितनी सारी छोटी छोटी कॉलोनी में लोगों ने पेट स्टोर खोले हुए हैं। ये कैसे हुआ है? ये इंस्पिरेशन से होता है, ये एक लव होता है एनिमल्स के प्रति। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी बहुत कमाल की स्टोरी है, आप देखेंगे एलिफेंट हॉस्पिटल की। और एक बंदे हैं जिनका नाम है आदिल तेली। इन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 8 दिन साइकिल चलाई है, 3600 किलोमीटर। आप देखिए, हाँ, इम्पॉसिबल। मतलब ऐसे आपको कई जो हैं, कई सारी कहानियाँ जो है, इंस्पिरेशनल कहानियाँ देखने को मिलेंगी। और जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोगों को अपनी लाइफ में ये होता है कि अरे यार हम कैसे करें, आप हमारी स्टोरीज़ देखिए, आप इंस्पायर होंगे, आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी, अरे यार ये बंदा कर सकता है जो हैंडीकैप्ड है। जो हैंडीकैप्ड है, लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और वो बंदे ने कुछ कमाल करके दिखाया है, और वो हमारे इंडिया से है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री दैट हमारे पास क्या क्या टैलेंट है हमारी कंट्री में। मैं इंस्पायर होता हूँ, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार कभी कभी भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना कुछ करें अपनी कंट्री के लिए, हम क्यों ना करें कुछ। एक्चुअली हम तो डॉक्टर्स ही हैं एक तरफ से देखा जाए तो, एंटरटेनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। OMG के अलावा मैं और भी कई और भी क्या, कपिल शर्मा शो बोलने की, अब बोलना ही पड़ेगा, मतलब दुनिया जानती है, सब वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन, वो हम करते हैं। हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। हमने ये जो कोविड सिचुएशन है 2-3 साल में, उसमें लोगों को हंसाया है, लोगों को एटलीस्ट वो खुशी दी है। यहाँ पर लोग आते हैं, ऑडियंस में बैठते हैं, जो आपने देखा होगा बोलते हैं कि कपिल को थैंक्स करते हैं कि थैंक यू वेरी वेरी मच। और जब मुझे मुलाकात करते हैं लोग, हमें हाथ जोड़ के थैंक्स करते हैं कि आपकी वजह से हमारे वो 4-6 महीने निकल गए घर में बैठे बैठे। और सैल्यूट टू द होल टीम ऑफ द कपिल शर्मा शो ऑल्सो। क्या बोलते हैं, विदाउट ऑडियंस हम लोगों ने शूट किया है, और अगर आप देखें तो विदाउट ऑडियंस भी जो गेस्ट आते थे वो हंस के पागल हो जाते थे। हमारा जो क्रिएटिव है, जो मेहनत है, तो आई थिंक वी आर ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर की एलिफेंट एंड साइकिल की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कृष्णा जी। बस जाते आते, क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, 24th ऑफ जैन को ये जो है 24 जनवरी को, और हमारा ACB 24 पे, तो कुछ कहेंगे आप? वाह वाह, क्या पंच मारा है इन्होंने। 24 जनवरी को OMG, ये मेरा इंडिया का नया सीज़न शुरू हो रहा है। ये 8वां सीज़न। मैं फिर से, जैसे हर साल आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार भी हम लोग एक पावर पैक्ड सीज़न लेकर आए हैं। आप लोगों को इस बार की भी स्टोरीज़ जो हैं, कमाल की स्टोरीज़ मिलेंगी, फ़नी स्टोरीज़ मिलेंगी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी, और ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी जो आपके जज्बे को ना क्या बोलते हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग रखें, और देखें कि कोविड सिचुएशन में भी इंडिया जो है वो हारा नहीं है। लोगों ने अपने काम बंद नहीं किए हैं, घर बैठे अपने काम किए हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हम कहते हैं।
लोगों ने अपनी आर्ट को गिरने नहीं दिया है। हिंदुस्तान की कई ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जो गायब हो रही थी, उनको फिर से कुछ लोग हैं जो लेकर आए हैं। जैसे कि कल मुझे एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट मिला ऑफिस में, हिस्ट्री टीवी 18 के एक फेदर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। एक फेदर आर्टिस्ट हैं जो फेदर के ऊपर पेंटिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी फेदर पे पेंटिंग सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, एंड आई थिंक आई एम द लकी वन। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए मेरे नाम से मुझे कुछ बना के दिया है एक बहुत बड़े फेदर पे। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट। ये आर्ट हम देखते थे इंडिया में शुरू में, बचपन में देखा करता था जब ये इंटीरियर्स में बहुत बड़ी फेमस थी। उसके बाद ये आर्ट धीरे धीरे ना ऐसे कुछ आर्ट्स हैं जो गायब होने लगी हैं, लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं ये ऐसी आर्ट फॉर्म को वापस लेकर आ रहे हैं। आई थिंक इट्स वंडरफुल। ऐसी आर्ट फॉर्म्स, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको OMG ये मेरे इंडिया में 8वें सीजन में देखने मिलेंगी। ज़रूर देखिएगा 24 जैन से हिस्ट्री टीवी 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।